सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ये कौम लूत वही कौम है जिनको अल्लाह ने सरसब्ज शादाब इलाके अता किए थे, बड़े खूबसूरत इलाके अता किए थे। जैसे कश्मीर बड़ा हसीन है, इसी तरीके से अल्लाह ने कौम लूत को हसीन इलाका अता किया था। लोग तफरी के लिए, लोग सयाहत के लिए उनके इलाके में आते थे। आने के बाद अल्लाह अकबर, वो उन्हीं से पैसे कमाते थे, बहुत मालदार हो गए। जब माल खूब हो गया तो शैतान ने उनको बदफेले में मुब्तला किया। ये वो फेल है जो ज़िना से बदतरीन फेल है। जब उस कौम के अंदर अल्लाह अकबर ये बदफेली बढ़ी तो अल्लाह ने जनाबे इब्राहिम अलैहिस्सलाम के भतीजे जनाबे लूत अलैहिस्सलाम को वहां मबूस फरमाया। आप जानते हैं ये वो फेल है कि जानवर भी एक दूसरे के साथ नहीं करता जो काम कौम लूत ने किया था। अल्लाह के पैगंबर जनाबे लूत अलैहिस्सलाम जब उस कौम के दरमियान आए हैं तो उस कौम के अंदर ये एक गुनाह नहीं था। आमतौर पे लोगों का तसव्वुर है कि सिर्फ एक गुनाह था, ये जिसे आप लिवातत कहते हैं, ये गुनाह भी था। उसके साथ साथ वो तालियां भी बजाते थे, उसके साथ साथ वो सीटियां भी बजाते थे। सीटी बजाने का उनके अंदर आम रिवाज था, तालियां बजाने का उनके अंदर आम रिवाज था। यानी अल्लाह अकबर, शराफत से गिरी हुई हरकतें वो सब कुछ करते थे। जब वो री खारिज करते तो जोर से करते और हंसते थे। अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया ये बेहयाई के काम है, ऐसा न करो। उन्होंने अल्लाह के नबी की बात मानने की बजाय उन्होंने यूं कहा कि लूत तू बड़ा शरीफ बनता है, तू बड़ा इज्जत वाला बनता है, जरूर हम तुझे अपनी कौम से बाहर कर देंगे, अपनी बस्ती से बाहर कर देंगे, हमारी बस्ती में तेरे लिए कोई जगह ना होगी। अल्लाह के पैगंबर लूत अलैहिस्सलाम ने जब उस कौम को फरमाया मेरी कौम ऐसा ना करो वरना तुम अल्लाह के अज़ाब में गिरफ्तार हो जाओगे। जब भी कोई कौम गुनाह पर दिलेर हुई है तो खुशहाली के बाद दिलेर हुई है, मालदारी के बाद दिलेर हुई है। अल्लाह ने जब किसी कौम को हलाक करना चाहा तो पहले उसे माल दिया, पहले उसे दौलत दी, पहले उसे खुशहाली दी, पहले उसे ताकत और कुव्वत दी, पहले उसे गलबा दिया। उसके बाद वो कौम जब सरकश हो गई तो अल्लाह ने नबियों को मबूस फरमाया, अंबिया तशरीफ लाए, उन्हें समझाया, लेकिन वो न माने। जनाबे लूत की कौम ने जब उन्हें टका सा जवाब दिया, उनकी बेअदबी की, उनकी हुर्मत को पामाल किया तो मेरे अल्लाह ने फैसला किया कौम लूत को हलाक कर दिया जाएगा। जब ये खबर जनाबे इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास पहुंची कि कुदरत की तरफ से ऐलान हो चुका है कि कौम लूत को हलाक कर दिया जाएगा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम बड़े नर्म दिल इंसान थे, उनके दिल में इंसानों के लिए बड़ी हमदर्दी थी, बड़ा रहमो करम था। अल्लाह के नबी जनाबे खलील ने हाथ उठा दिए, अल्लाह कौम लूत को तेरे अजाब से बचा ले। जवाब आया इब्राहिम अब तुम उनके लिए दुआ न करो, हमने जिस कौम के लिए अजाब का फैसला कर लिया है अब तुम उनके लिए दुआ न करो। जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को रोक दिया गया और उसके बाद पत्थर की बारिश की गई। किस तरीके से की गई उसका एक इशारा करके अपने असल उन्वान की तरफ आता हूं। उन पर बारिश रोक दी गई। जब बारिश रुक गई है तो अल्लाह अकबर, उन लोगों ने दुआ की अल्लाह से, अल्लाह बारान रहमत का नुज़ूल फरमा। जब बारिश रुकी है तो बारिश रुकी तो यूं हुआ उनके बदन जलने लगे, यहां तक कि वो बेहया तो थे ही, वो कपड़े उतार करके रहने लगे, उस पर भी उनके बदन जलने लगे। वो अपने मकानों से बाहर निकल आए और उसके बाद वो कहते थे बारिश का नुज़ूल कर दे, बारिश का नुज़ूल कर दे। फिर ये हुआ जब उन्होंने दुआएं की बारिश के लिए तो आसमान पर एक काला सा सियाह टुकड़ा छा गया। वो खुश हो गए कि देखो कुदरत हमसे राजी है, इसीलिए तो हमारी दुआ पर आसमान पर बादल का टुकड़ा आ गया है। और उससे ऐसी ठंडी ठंडी हवाएं आई, वो सब अपने घरों से निकल गए और घरों से निकलने के बाद वो उसी बादल के टुकड़े के साए में आ गए। वो बादल का टुकड़ा उनके सरों पे आ गया, वो
वो खुश होते थे, वो कूदते थे, वो तालियां बजाते थे, वो सीटियां बजाते थे, वो उछलते थे और कहते थे खामखा लूत हमें अल्लाह के अज़ाब से डराता है, अगर वो हमारी इन कामों पे नाराज होता तो हम पर आसमान का से बादल का ये टुकड़ा क्यों आता। लेकिन अल्लाह अकबर, कुरान के औराक गवाह है, अहदीस का ज़कीरा गवाह है कि जिस वक्त वो सिया टुकड़ा उनके सरों के करीब आया, वो इस इंतजार में थे अब ठंडी हवाओं के बाद बाराने रहमत का नुज़ूल होगा। उससे पत्थरों की बरसात होने लगी, और जब पत्थरों की बरसात होने लगी, जिसके ऊपर पत्थर गिरा उस पत्थर पर उसका नाम लिखा हुआ था, सर से वो पत्थर गिरता और उसके बाद उसके बदन को चीरते हुए पाखाने के मकाम से बाहर हो जाता। और जिस वक्त वो हलाक हो गए तो अल्लाह ने जिब्रील को भेजा, जिब्रील जाओ। हजरत जिब्रील ने जमीन के उस टुकड़े को अपने पर पे उठाया और इतना ऊपर उठाया कि आसमान के फरिश्ते उनके कुत्तों के भौंकने की आवाज को सुनने लगे। और फिर जनाबे जिब्रील अलैहिस्सलाम ने उस पूरा खित्ते जमीन को पलट दिया। बल्कि आज भी मुफस्सिरीन फरमाते हैं उस जमीन को खोदा जाता है तो अशिया वहां से उल्टी निकलती है, इस तरीके से उनको पलट दिया गया। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये कौमों की दास्तान बताने के बाद मेरे अल्लाह ने उम्मत मुहम्मदिया के ज़मीरों को झंझोड़ा है। तुमसे पहले रूबे जमीन पर खुशहाल कौमें आबाद हुई, मालदार कौमें आबाद हुई, ताकतवर कौमें आबाद हुई, लेकिन उन्होंने माल पाकर खुदा की इबादत की बजाय, उन्होंने ताकत पाने के बाद रब की बारगाह में झुकने की बजाय जब अय्याशियों के अड्डों को आबाद किया तो कुदरत ने उनकी बस्तियों को पलट दिया। अफला ताक़िलून, क्या तुम अक्ल से काम नहीं लेते। अल्लाह अकबर, कुरान मुकद्दस तुम्हें पुकार पुकार कर कह रहा है, खुदा जब किसी कौम को आजमाता है तो पहले उन पर इनायतें करता है, पहले उन पर खुशहाली भेजता है, पहले उनको मालो दौलत अता करता है। और जब वो कौमें खुदा की बारगाह में झुक जाती है तो इरशाद होता है लइन शकरतुम लाज़िदन्नकुम, जब तुम अल्लाह की नेमतों पे शुक्र करते हो अल्लाह उसमें इजाफा करता है, अल्लाह उसमें बढ़ोतरी करता है। और जब तुम नाशुक्रे होते हो, नाशुक्रेपन का मतलब जब तुम गुनाह करते हो, जब तुम अय्याशी करते हो तो कुदरत वो नेमत छीन लेती है।